अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो मुझे अक्सर कहा जाता है कि आप बार बार कोलियस के ऊपर वीडियोस बनाती हैं, लेकिन जब मुझे कोई इस तरह का कमेंट आता है कि जिसमें मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल पूछा गया हो, तो फिर ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेरे व्यूवर हैं या सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो बात मुझसे पूछी है मैं उसका आंसर दे के उनका जो प्रॉब्लम है या जो उन्होंने बात मुझसे पूछी है मैं उसको हल करने के लिए उनकी हेल्प कर सकूं। तो मुझे एक कमेंट आया हुआ था, मैं यहाँ साइड पे वो कमेंट भी लगा दूँगी। मेरी एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप अपना सीक्रेट बता दें कि आपके कोलियस जो है वो इतने अच्छे तरीके से क्यों चलते हैं, या क्या वजह है, कौन सा सीक्रेट है। तो मेरी प्यारी बहन, मेरा कोई भी ऐसा ख़ास सीक्रेट नहीं है कोलियस को ग्रो करने के हवाले से। मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ अपनी जो वीडियोस हैं वो शेयर करती हूँ, और जो जो काम मैं अपने गार्डन में करती हूँ वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि जो मेरे बहन भाई स्टार्ट में अभी गार्डनिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो और ज़्यादा जो है वो उनको जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो फेस करते हैं उनसे उनको जो है वो मेरी वीडियो देख के उनकी हेल्प हो सके। तो कोलियस जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि कोलियस लगाना एक मुसलसल मेहनत तलब काम है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसकी जो है वो सहमाई या शिशमाई या जिस तरह से भी आप कहें उसकी केयर होती है। लेकिन जो कोलियस हैं उनकी केयर जो है वो, अगर आप ये कहें कि वीकली बेसिस पे उनकी केयर करनी पड़ती है, तो मेरे ख़्याल में ये गलत नहीं होगा। क्योंकि कोलियस एक ऐसा प्लांट है कि जिसको मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत होती है, और अगर आप ज़रा सा भी तवज्जो हटा देते हैं, यानी आपका फ़ोकस जो है वो हट जाता है कोलियस से, तो फिर ये है कि आपका कोलियस जो है वो आपके गार्डन में उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैंने ये जो कोलियस सारे इकट्ठे किए हैं, ये पिछले कोई तकरीबन 3-4 साल की मेरी मेहनत है। कुछ इसमें से सीड ग्रोन हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं गार्डनिंग तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। टाइम गुज़रने के साथ साथ आपकी जो मालूमात हैं प्लांट्स के हवाले से या उस गार्डनिंग के हवाले से, वो साथ साथ बढ़ती रहती हैं। आप अपने तजर्बात से और अपने सारे जो गार्डनिंग से रिलेटेड मामलात हैं उनसे सीखते रहते हैं। तो जब मैंने भी शुरू में कोलियस लगाने स्टार्ट किए थे, ज़ाहिर है ये कलरफुल पौधा है और इसकी जो खूबसूरती है वो आपके गार्डन में एक अलग ही जो है वो लुक क्रिएट करती है। तो मैंने भी जब शुरू में स्टार्ट किया था, मैंने भी बड़े कोलियस मारे हैं, क्योंकि शुरू में इतना नॉलेज नहीं था। कुछ सुना था कि ये सर्दियों में मर जाते हैं, कुछ सुना था ये गर्मियों में मर जाते हैं। लेकिन ये है कि कोलियस एक ऐसा पौधा है कि जिसको अगर मौसम के हिसाब से आप लेके चलें, पहली जो मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर कर रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सख्त सर्दी या सख्त गर्मी, ये मौसम की जो शिद्दत है, चाहे वो गर्मी की तरफ हो या सर्दी की तरफ हो, ये उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। बहुत नाजुक सा प्लांट है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर हाई है और आपने अच्छे तरीके से इसकी केयर नहीं की, तब भी ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपके यहाँ टेम्परेचर लो है और आप उनको उस तरीके से उसकी केयर नहीं कर सके, तब भी ये प्लांट मर जाएगा। यानी ये मैं इसको नखरेला पौधा इसलिए कहती हूँ कि इसके बहुत नखरे हैं। क्यों नखरे हैं? क्योंकि इसकी अगर आप ज़रा सा भी एहतियात नहीं करते ग्रो करने के हवाले से, तो ये फिर आपके पास नहीं चल सकता। नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसको किस तरीके से हम प्रोपिगेट कर सकते हैं। कटिंग और सीड दोनों तरीक़ों से ये लग जाता है। आप अपना जो तरीक़ाकार है वो देख सकते हैं कि आप कौन सा तरीका आसान समझते हैं कटिंग लगाने के हवाले से या सीड से ग्रो करने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों तरीक़ों से लगाए हुए हैं। जैसे ये वाले जो मेरे कोलियस हैं, ये कटिंग ग्रोन हैं, यानी कटिंग से मैंने लगाए हैं। उसके अलावा ये वाले भी मेरे कटिंग ग्रोन हैं, लेकिन ये वाली जो मेरी वैरायटी है ये सीड ग्रोन है। और जो सीड ग्रोन वैरायटी होती है उसके ऊपर जो एक पहली प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होता है, वो आती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसके ऊपर फ़ौरन से बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपने ज़रा सा भी ख्याल नहीं किया, यानी अगर ज़रा सा आपसे कहीं ओझल हो गया ये मामला, तो फ़ौरन से इसके ऊपर सीड्स फ्लावरिंग होती है, सीड्स बन जाते हैं और फ़ौरन से आपका प्लांट जो है वो ख़त्म होने की तरफ आ जाता है। तो इसके जो मेन एक कॉज़ है या मेन एक जो चीज़ है जिससे आप अपने कोलियस को बचा सकते हैं, वो ये बचा सकते हैं कि आप कम से कम मंथ में कम से कम एक 15 दिन के गैप से आप इसकी कटिंग्स लगाते रहें। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो
कम से कम 1 महीने में एक दफ़ा आप इसकी जो कटिंग्स हैं वो लगाते रहें, ताकि एक जो सर्कल है प्लांट ग्रो करने के हवाले से वो मुसलसल चलता रहे। क्योंकि कोलियस जो है वो प्लांट नहीं है कि जिसको आपने एक दफ़ा लगा दिया तो आपको 6 महीने या साल के बाद इसको रिपॉट करके और थोड़ा मिट्टी में फर्टिलाइज़र ऐड करके करना पड़ेगा। ये वो चीज़ है कि जिसको आपने मुसलसल मेहनत के साथ ग्रो करना है। दूसरा, इसकी लोकेशन, ये जो मेरे कोलियस पड़े हुए हैं इनके ऊपर धूप भी आती है, यानी तकरीबन 2 से ढाई घंटे की धूप इस लोकेशन पे जहाँ पे ये पड़े हुए हैं यहाँ पे इनकी धूप आती है। जब सूरज यहाँ से इस तरफ जाता है तो इसके ऊपर जो है वो धूप आती है। कुछ मैंने तजर्बा किया है कि अगर आप इसको बिल्कुल शेडी प्लेस पे रखते हैं तो क्या कोलियस चल पाता है, तो उसमें कोलियस को प्रॉब्लम आती है। कोलियस को धूप भी चाहिए उसके कलर्स को मज़ीद निखारने के लिए। अगर आप इसको धूप नहीं देंगे, सिर्फ शेड में रखेंगे, तो इसके जो कलर्स हैं उनके अंदर ये खूबसूरती नहीं आ सकेगी अगर टोटली शेड में रखेंगे। और ये भी नहीं है कि आप इसको अगर धूप में रखते हैं तो धूप में ये सर्वाइव कर पाएगा, ज़्यादा धूप को भी ये पसंद नहीं करता। अब जो मेरे ये वाले कोलियस हैं ये किस लोकेशन में हैं, यानी यहाँ से मशरिक़ की साइड है और यहाँ पे ये सूरज जो है वो ग़ुरूब होता है इस साइड पे। तो यहाँ से जब सूरज यहाँ पे आता है इस जगह पे तो थोड़ा टाइम इनको धूप मिलती है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे मैंने इस तरह की लोकेशन रखी हुई है। कुछ ऊपर ये देखिए बड़े प्लांट हैं, ये पॉइंसेटिया है, अभी तक मैंने निकाले नहीं हैं। इनको ना निकालने की जो वजह थी, एक तो ये कि मुझे आगे अब इनको निकालना है, कुछ टाइम तक मैं इनको निकाल दूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये एज़ अ शेड इसके ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी इनसे पत्तों से छन के जो धूप है वो इस जगह पे आती है, तो थोड़ा सा जो रिलीफ़ है धूप से वो कोलियस को यहाँ पे मिल जाता है। तो धूप भी मिलती है लेकिन छन की धूप मिलती है तो वो इसको पसंद करते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये आप देखिए ये पानी वाली टैंकी है, तो जब ये ओवरफ्लो होती है तो यहाँ पे ये जो जगह है सारी, यहाँ पे पानी ज़ाहिर है बह के यहाँ से ये इस जगह पे इसका ड्रेनेज होल है, यहाँ से पानी नीचे जाता है। तो ये जगह जब पानी वगैरह यहाँ पे ओवरफ्लो होती है तो पानी यहाँ पे जब बहता है तो यहाँ पे नमी बन जाती है। उस नमी को भी कोलियस पसंद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गीली मिट्टी हो जाए तो वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली मिट्टी हो, जैसे अगर आपने इसको, मैं तो अपने रूफ़ टॉप के हवाले से बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने इसको लगाया हुआ ज़मीन में और वहाँ हर वक्त कीचड़ और मिट्टी इस तरह से बनी रहेगी तो फिर वो वहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ये मैं अपनी खुशकिस्मती कह सकती हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्लांट्स को मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिसीन का प्लांट है, उसके अलावा कोलियस हैं, स्वीट पोटैटो वाइन है, डिफरेंट प्लांट्स हैं। यहाँ पे बेबी सन रोज़ है और यहाँ पे जेट प्लांट है। तो इस तरह के माहौल में यहाँ पे आप देखिए अफ्रीकन होस्टा है। तो इस तरह के प्लांट्स में, मिक्स प्लांट्स में जब आप इसको रखते हैं तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी मिलती है, बाकी प्लांट्स का साथ मिलता है, तो ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। अब मैं आपको दूसरी जगह पे लेके जाती हूँ कि जहाँ पे मैंने अपने दूसरे कोलियस रखे हुए हैं, और साथ साथ आपको बता दूँ कि मुसलसल कटिंग्स लगाएंगे तब आपके पास जो है वो आपके कोलियस चल पाएंगे। अगर आप जो है वो इस तरह से कर दें कि थोड़ा लगाया है कटिंग्स को और फिर उसके बाद लगाना छोड़ दें तो फिर आपके कोलियस अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगे। जैसे ये देखिए छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस, अभी इसको मैं पानी देती हूँ, तो इस तरह के छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस का इस्तेमाल करें। आपके पास मुसलसल कटिंग्स जो है वो इनकी निकलती रहती हैं। जब अच्छी से ग्रोथ आपका प्लांट कर रहा होता है तो फिर इस तरीके से छोटे छोटे ग्लासेस के अंदर इसकी कटिंग्स लगाते रहें। जबकि खुदा न खास्ता अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आए कि आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव ना कर पा रहा हो तो फिर आपके पास बैकअप में इतने प्लांट्स ज़रूर हों कि वो अच्छे तरीके से आपके गार्डन में अपनी मौजूदगी जो है वो रख सकें। तो अब मैं आपको दूसरा हिस्सा दिखाती हूँ जहाँ पे मेरे बाकी कोलियस पड़े हुए हैं। ये मेरा दूसरा हिस्सा है कोलियस का, और यहाँ पे भी ये देखिए एक थर्मोपोर का बॉक्स के अंदर, अगर आप मेरी पहले से वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे इसी थर्मोपोर के बॉक्स के अंदर मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी। और लगाने के बाद फिर ये है कि यहाँ से मैं मज़ीद कटिंग्स ले के मुख्तलिफ़ जगहों पे कटिंग्स को लगाती रहती हूँ और मेरे प्लांट्स जो है वो प्रोपगेट होते रहते हैं। अब ये जो मेन टिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि मुसलसल जो है वो मेहनत का काम है, तो ये आप देख लें कि एक तो ये कि मैं साथ साथ पिंचिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाली मेरी वैरायटी, ये देखिए ये सीड ग्रोन है। जो भी मैंने आपको प्रीवियस बताई थी वो और ये मिलती जुलती है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो मिनिएचर छोटे पत्तियों वाली कोलियस है और उसकी जो ग्रोथ है वो और तरीके से चलती है। अब यहाँ पे जो ये वाले हैं, ये देखिए ये सारे मेरे कटिंग ग्रोन हैं। अभी इसके ऊपर गर्मी का असर है, क्योंकि गर्मी है तो इसलिए गर्मी का असर भी है। ये देखिए इस तरह से इनको आपने हटाना है साथ साथ, क्योंकि अगर
अगर नहीं हटाएंगे, सीड्स एक दफ़ा बनना स्टार्ट हो गया तो फिर आपके कोलियस जो है वो अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी ये देखिए मुसलसल पिंचिंग, मुसलसल कटिंग्स और देखभाल के पानी। अब आज जो है वो इसको मैं पानी नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पे आपको सॉइल नज़र आ रही है। सॉइल के अंदर नमी जो है वो कोलियस को पसंद है, लेकिन सॉगी सॉइल भी पसंद नहीं है और ड्राई मिट्टी भी पसंद नहीं है। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं करली लीफ वाले अपने कोलियस लेके आई थी। ये देखिए माशाल्लाह से इनकी अच्छे से ग्रोथ चल रही है। तो अब इनकी मिट्टी देखिए, मिट्टी यहाँ पे टोटली ड्राई है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सॉइल मीडिया इस तरह का बना हुआ है कि ये इसको थोड़ी बहुत जो ड्राई सॉइल है उसको बर्दाश्त कर लेता है। तो मिट्टी इस तरह की बनाएं कि उसके अंदर आपका जो कोलियस है उसको ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सैंडी सॉइल जो है वो इसको पसंद है, लेकिन ये है कि इस तरह की मिट्टी की जो आप सख्त चिकनी मिट्टी है उसके अंदर जब आप लगाएंगे तो फिर आपका जो कोलियस है वो प्रॉब्लम कर सकता है। कीचड़ वाली मिट्टी इसको पसंद नहीं है। हल्की फुल्की ड्राई सॉइल से ये होता है कि इसके पत्ते लटक जाते हैं, लेकिन फिर ये है कि जब आप पानी देते हैं तो ये दोबारा से अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर लेता है। यहाँ पे आप देख लें जो मैं कोलियस लेके आई थी, जिनकी कटिंग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, साथ साथ रीपॉटिंग भी बताई थी, तो उस वीडियो को भी आपने पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं अभी आपको अपडेट बता देती हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है उसके लिए बेशकी माजरत। काश कि हम लोग जो है वो सेंसिबल शहरी होने का सबूत दें और ख़ास तौर पे 14 अगस्त के हवाले से प्लांट्स लगाएं, ना कि बाजे बजा के दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करें। तो यहाँ से मैं एक कटिंग ये वाली स्टेबल हो चुकी है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। अगर आपके पास कोई टूल है तो उससे कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिंगर से भी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसके अंदर जो है वो रूट्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देखिए, और कितनी अच्छी टाइनी टाइनी सी रूट्स हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से यही इसका सीक्रेट है कि इसको इसका मनपसंद माहौल दें और उसके बाद ये है कि आप इसकी ग्रोथ चेक करें कि कितने अच्छे तरीके से ये आपके गार्डन के अंदर ग्रोथ करता है। मेरे जैसे जो कोलियस के पसंद करने वाले हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं कि उनका कोलियस अच्छे से ग्रोथ करे। अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से अब ये देखिए इसकी साइड से ब्रांचेस वगैरह निकल रही हैं। अब ये इन फ्यूचर बहुत जल्दी बुशी प्लांट हो जाएगा। और एक प्लांट जो मैं लेके आई थी उससे माशाल्लाह मेरे 3 प्लांट जो है वो, एक मदर प्लांट और 2 जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो भी अब तकरीबन जो है वो स्टेबल लग रही हैं। इसको हल्का सा निकाल के चेक करते हैं कि आया इसके अंदर जो है वो रूट्स बनी हैं या नहीं। लगाई तो एक ही दिन थी, लेकिन ये है कि ये देखिए इसके अंदर, ये देखें मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखें इसकी रूट्स हल्की हल्की सी बेशक रूट्स बन रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग हमारी लग चुकी है। और ये भी एक तरह का अपडेट है, जो मेरे बहन भाई कहते हैं कि साथ साथ अपडेट भी दिया करें, तो ये एक तरह का अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ से इसको पिंच कर देते हैं ताकि ये जब आगे अब अपनी ग्रोथ स्टार्ट करे तो साइड ब्रांचेस निकाले। ये देखिए, ये पॉट भी आप देख लें, वीडियो का जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस वीडियो को देख सकें और उसका मुवाजना इसके साथ। उसको देखने के बाद अगर आपने नहीं देखी तो फिर इसको देखें, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक और वीडियो का अपडेट है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कोलियस की ढेर सारी कटिंग्स लगानी शेयर की थी। तो माशाल्लाह से अब देखिए कि इनके लीफ भी स्टेबल हो चुके हैं। साथ साथ एक ये जो छोटा सा प्लांटर था इसके अंदर भी मैंने कटिंग्स लगाई थी। तो अब इनकी कटिंग्स की हालत बता रही है कि ये ग्रो हो चुकी हैं और लग चुकी हैं। अब इनमें से मैं फ़िलहाल निकाल के आपको सिर्फ़ एक दिखा देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड थी तो मैं नहीं चाहती कि इनको कोई ज़्यादा शॉक मिले। हल्का सा यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक रूट आपको विजिबल हो रही होगी, ये देखिए, और एक यहाँ पे ये देखिए मेरी फिंगर के साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। ये जो करली लीफ वाली न्यू वैरायटी मैंने ऐड की थी ये उसकी कटिंग है। तो इसी तरीके से कुछ टाइम तक इस बाकी जो जितने भी प्लांट्स हैं इनके अंदर भी रूट्स जो हैं वो अच्छे से बन जाएंगी और फिर उसको हम जो है वो डिपॉट करके मुख्तलिफ प्लांटर्स के अंदर लगा सकते हैं। तो एक चीज़ भी बिलीव रखिए कि कोलियस लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो जो है वो कोलियस आपसे मांगता है। और जब एक दफ़ा आप उसको वो तवज्जो और मोहब्बत देते हैं
कि जो उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है, तो फिर उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हैं कोलियस लगाने में, और आपके गार्डन में भी इस तरह से कलरफुल कोलियस जो है वो अपनी खूबसूरती बिखेरते रहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।